हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर अपने यूट्यूब चैनल VNC पर आप सबका स्वागत करता हूं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स विच नेम इज बैंकिंग। बैंकिंग में भी आज हमारा स्पेशली टॉपिक रहने वाला है मनी क्रिएशन प्रोसेस, और वी कैन से इट ऑल्सो द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, वन एंड द सेम थिंग. And this topic is not only important for the all 12 students, but this is also important to all those persons who want to know that how money creates in the market. यानी मार्केट में मनी का सर्कुलेशन होता कैसे है, इसको जो लोग समझना चाहते हैं उन सब के लिए आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. मनी क्रिएशन प्रोसेस को जब हम पढ़ेंगे ना तो कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो टेक्निकल हैं. तो एक काम करते हैं, लेट अस फर्स्टली अंडरस्टैंड दोज टेक्निकल टर्म्स विच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मनी क्रिएशन प्रोसेस. ठीक है. सो द फर्स्ट टर्म इज सेंट्रल बैंक. What is central bank? Central bank is called the apex bank of any country. Like इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, which was established in the year 1935. एक ऐसा बैंक जो पब्लिक से, कस्टमर से डीलिंग नहीं करता बल्कि बैंक्स के लिए रेगुलेटरी वर्क करता है और सुपरविजन का वर्क करता है. The second one is commercial banks. All those banks which gets instruction from the Reserve Bank of India and directly deal with the public. All the banks like State Bank of India, Punjab National Bank, ICICI Bank, HDFC, etc. etc. All those are called commercial banks. जहां पर लोग अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं and whenever they are in need, they can withdraw the money also. Third one is primary deposits. All those deposits which a customer initially deposits in the bank. आप सब लोग जब अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं ना तो उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है. सेकेंडरी डिपॉजिट्स, इनको डेरिवेटिव डिपॉजिट्स भी कहा जाता है. यानी दोज डिपॉजिट्स विच अ बैंक लेंड्स टू अनदर. आपने अपने खाते में पैसे जमा किए तो वो पैसा ना प्राइमरी डिपॉजिट कहलाया. अब बैंक अगर उस पैसे को किसी और को उधार दे दे तो कैश में तो उधार नहीं देगा, उसके खाते में जमा करेगा ना, तो उसके दूसरे खाते में जो पैसा जमा हुआ है उसको सेकेंडरी डिपॉजिट्स कहा जाता है. कैश रिजर्व रेशियो, और वी कैन से इट ऑल्सो लीगल रिजर्व रेशियो. यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के सारे कमर्शियल बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि वॉट एवर मनी दे आर हैविंग एज डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट लेंड ऑल द मनी टू द कस्टमर्स हु कम टू बोरो द मनी. आपको उसका कुछ हिस्सा संभाल कर रखना है फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए. तो टोटल डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास संभाल के रखना है, किसी को लोन नहीं बांटना, ऐसे फ्रैक्शन को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है. डिमांड डिपॉजिट्स, दोज डिपॉजिट्स which are deposited by the customers in a bank in such a manner then whenever they are in need they may withdraw the money from the bank by ATM, by check or by filling the form. यानी जनता के द्वारा जब पैसे बैंक में जमा किए जाते हैं इस तरीके से कि जब भी वो चाहे सेम डे, कल परसों या सदियों बाद जब चाहे वो निकाल सके, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है. ऐसे डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है. The next one is term deposit.
टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट भी कहा जाता है, यानी वो पैसा जो आपने बैंक में जमा किया है बट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। आपने बैंक से एग्रीमेंट किया है कि इस डेट से पहले हम अपने पैसे को नहीं निकालेंगे, तो टर्म डिपॉजिट इज इक्वल टू फिक्स डिपॉजिट्स। एंड देन टोटल डिपॉजिट्स, हम जब डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स को प्लस कर देते हैं तो वर्ड बन जाता है टोटल डिपॉजिट्स। आया समझ में? इन वर्ड्स को समझने के बाद नाउ लेट अस मूव टू मनी क्रिएशन प्रोसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मनी और द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को समझने से पहले ना दो अजम्पशन समझ लेते हैं। पहला अजम्पशन ये मानिएगा कि हमारी कंट्री में एक ही बैंकिंग सिस्टम है जो पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गवर्नड है। दूसरी बात, वी आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसका मतलब ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ इवन अ सिंगल पेनी विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। सिंपली हर एक रुपया जो आएगा और जाएगा वो बैंक के माध्यम से जाएगा, कैश ट्रांजैक्शन कोई नहीं होगा। इन दो असम्पशंस को ध्यान में रखेंगे तो आपको मनी क्रिएशन प्रोसेस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूं, ध्यान दीजिएगा सब बोर्ड पर। राउंड 1, सबसे पहले मान लीजिए आपने प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पर एज अ कस्टमर बैंक में ना 1000 रुपये जमा किए। टेक एन एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। आई एम जस्ट टीचिंग यू कि एक व्यक्ति ने पहले राउंड में अपने किसी भी बैंक अकाउंट में 1000 रुपये प्राइमरी डिपॉजिट किए। अब अभी आपको मैंने बताया था ना कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व बैंक ये कहता है कि सारे पैसे हम बांट नहीं सकते, कुछ पैसा एज अ रिजर्व संभाल के रखना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। मान के चलो इसका रेट एट द रेट ऑफ 10% है, तो 1000 रुपये का 10% कितना हुआ बोलो? हाँ 100 रुपये हुआ ना। गुड। इसका मतलब 1000 रुपये बैंक में जमा हुए, 100 रुपये बैंक ने कंटिजेंसी को मीट आउट करने के लिए रख लिए, बाकी बचे 900। इसे कहा जाएगा लोन्ड अमाउंट, यानी इस पैसे को बैंक उधार बांट सकता है। किसे? किसी और को। सेकेंड राउंड पर आ गए, ये 900 रुपये बैंक ने किसी और को लोन दे दिया, और मैंने भी बताया था कि सारे ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से हो रहे हैं, तो जिसको लोन दिया उसके खाते में पैसे जमा हुए ना, उसके अकाउंट में, तो 900 रुपये उसके अकाउंट में जमा है। अब उसके अकाउंट में जमा है तो 10% के हिसाब से 90 रुपीज़ हमने फिर कैश रिजर्व रेशियो बना लिया, और माइनस करने पर जो बाकी बचे 810, ये हम किसी और को लोन दे सकते हैं। अगले प्रोसेस में हमने जिसको लोन दिया नकद तो दिया नहीं, उसके खाते में पैसे जमा किए, इसमें से भी हमने 81 रुपीज़ रिजर्व बना लिया, और माइनस करने पर बचा 729। इसके बाद फोर्थ प्रोसेस पर यहाँ 729 रुपीज़ जमा हुए, उसका 10% 72.9 यहाँ पर रिजर्व बना लिया गया, बाकी बचा पैसा लोन दे दिया गया। अप टू सो ऑन ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक ये प्राइमरी डिपॉजिट की वैल्यू यहाँ पर CRR के बराबर हो जाएगी। और हम लोन कितना दे पाएंगे? आप इस सबको टोटल करके देखेंगे ना, तो ये टोटल आएगा 10,000 रुपीज़। ये कैसे आएगा? क्योंकि इसका ना एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला ये है इनिशियल डिपॉजिट, जिसको प्राइमरी डिपॉजिट भी कहा गया है, इंटू 1/CRR। हमने इनिशियली कितने रुपए जमा किए थे? 1000 इंटू 1/CRR कितना था? 10%, मतलब 0.1। इससे सॉल्व करेंगे, व्हाट इट विल बी 10,000 रुपीज, है ना।
ये होता है मनी क्रिएशन का फॉर्मूला, और चार्ट के द्वारा हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब आपको एक और बात बताता हूं, वो बात है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मनी क्रिएशन एंड CRR। मतलब the higher will be CRR, the lesser will be the amount of money creation. The lesser will be CRR, the higher amount of money creation will be there. कैसे? एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए 10% नहीं 20% है, मान लीजिए। तो मनी क्रिएशन का प्रोसेस का फॉर्मूला वही है, इनिशियल डिपॉजिट आपने कांस्टेंट माना 1000 इंटू 1 CRR आपने 20% माना है 0.2, तो कितना हो जाएगा ये 5000 ना। तो अगर CRR 10 के बदले में 20 हो जाएगा तो मनी क्रिएशन 10,000 की जगह पर कितना रह गया 5000। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला सिद्ध होता है। ये बात भी सिद्ध होती है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द मनी क्रिएशन एंड द CRR। द लेजर विल बी CRR, द हायर विल बी मनी क्रिएशन। आया समझ में? एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जिसका नाम है मनी मल्टीप्लायर एंड इट इज इंडिकेटेड और डिनोटेड बाय द वर्ड K। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/CRR, यानी इट टेल्स द रिलेशन बिटवीन मनी मल्टीप्लायर एंड कैश रिजर्व रेशियो। एक एग्जांपल से समझिए। सपोज किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में कैश रिजर्व रेशियो का रेट 10% है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा 1/10%, यानी कि 10 टाइम्स। अगर मान लीजिए किसी और इकोनॉमी में CRR की रेट 20% है, तो 20 इंटू 100 इज इक्वल टू इट विल बी 5। अगर कहीं पर 5% है तो 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू 20। क्या नजर आ रहा है कि CRR जितना कम मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा। CRR अगर ज्यादा तो मनी मल्टीप्लायर कम, यानी मनी मल्टीप्लायर शो द रिलेशन बिटवीन द मनी मल्टीप्लाइंग एंड द CRR। द लेजर विल बी CRR, द हायर विल बी मनी मल्टीप्लायर। अब हमारा मनी क्रिएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अभी ये चैप्टर लेकिन 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और टॉपिक बचा है जो अगली वीडियो में हम शूट करेंगे। बट उससे पहले आपको हमेशा की तरह वही 4 काम करने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और दोस्तों को शेयर करना है।